तो आइए इस बेहतरीन लर्निंग जर्नी की शुरुआत करते हैं इस पहले चैप्टर से। रिच डैड एंड पुअर डैड के साखी के अनुसार वो कहते हैं, मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब, और एक पढ़े लिखे और एक समझदार थे। वो पीएचडी थे और उन्होंने अपने 4 साल के काम को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वो आगे बढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दी शिकागो और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, और ये सब इन्होंने स्कॉलरशिप के कारण किया। मेरे दूसरे डैडी 8 क्लास से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सक्सेसफुल थे। दोनों ने जिंदगी भर मेहनत की थी। दोनों ने काफी पैसा कमाया था, पर उनमें से एक जिंदगी भर पैसे के लिए परेशान होता था और दूसरा एक हवाई में से सबसे अमीर बन गया। एक के मरने पर उसके परिवार और जरूरतमंद को करोड़ों की दौलत मिली, और दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़ के मरा। और फिर दोनों डैडी इरादे के पक्के, चमकदारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, पर उनकी सलाह एक जैसी नहीं थी। पर दोनों ही एजुकेशन में बहुत ध्यान देते थे। उनके द्वारा जो बताई गई पढ़ाई के सब्जेक्ट अलग अलग थी। अगर मेरे पास सिर्फ एक ही डैडी होते तो या तो उनकी सलाह मान लेता या ठुकरा देता। क्योंकि सलाह देने वाले 2 थे, इसके लिए मेरे पास 2 अलग अलग विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और एक दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक वजह सीधे सीधे मान लेने या ना मानने से उनकी सलाह सुन के काफी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था, फिर खुद के लिए फैसला करता था। समस्या ये थी कि मेरे डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी भी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत और परिवार के लिए ही मेहनत कर रहे थे, पर दोनों ही पैसे, विचार और नजरे के लिए एकदम अलग थे। एग्जाम्पल के तौर पर एक डैडी कहते थे कि पैसे का मोह ही बुराइयों का जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहा करते थे पैसे की कमी ही बुराइयों का जड़ है। जब मैं छोटा था, जब मुझे दोनों ही डैडी से अलग अलग सलाह से दिक्कत होती थी, एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनना चाहता था। परेशानी ये थी कि दोनों एक जैसी बातें नहीं कहते थे। उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। खासकर पैसे के मामले में वो काफी लंबे समय से ये सोचा करता था, उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा और उसका नतीजा क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और दूसरे डैडी की कही हुई बातों पे भी इस तरह के सवाल पूछता। काश मैं ये बोल सकता कि बिल्कुल सही है। मैं उनकी बातों से पूरी तरह से सहमत हूँ कि ये कह के मैं उनकी बातें ठुकरा सकता था। बुढ़े को ये पता नहीं कि वो क्या कह रहा है, क्योंकि दोनों ही मुझे बहुत प्यारे थे। इसलिए मुझे खुद पे सोचने के लिए बहुत सोचना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चल के मुझे बहुत फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक ही तरह से सोच पाता तो ये मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। पैसे का सब्जेक्ट स्कूल में नहीं, घर पर पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग ज्यादा अमीर होते जाते हैं, जबकि गरीब और ज्यादा गरीब होते जाते हैं, और मिडिल क्लास कर्ज चुकाने में बिजी रहता है। हम में से ज्यादातर लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब पिता अपने बच्चों को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वो सिर्फ इतना ही कह सकता है कि स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है वो बच्चा अच्छे नंबरों से अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ले, फिर भी पैसे के मामले में उसकी मानसिकता, उसका सोचने का ढंग गरीब आदमी जैसा ही बना रहेगा। ये सब उसने तब सीखा था जब वो